दिया गया क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है, जहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और प्रूव करना है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होता है। जहां पर दूसरे का पहले क्वेश्चन में दी गई संख्याएं 26 और 91 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 26 और 91 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यदि 26 का गुणनखंड निकालें तो यहाँ पर हमें 2 और 13 प्राप्त हुआ। वहीं 91 का गुणनखंड 7 और 13 प्राप्त हुआ। अब हम 26 को 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, वहीं 91 को 7 और 13 लिख सकते हैं। अब यदि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम में हम करते क्या है कि जो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हुआ है उन गुणनखंड को एलसीएम में उतार देते हैं और ध्यान देते हैं जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसे एक बार लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में 2 और 13 है, तो यहाँ पर नीचे हम एलसीएम में 2 और 13 लिख देंगे। और दूसरी संख्या में 7 और 13 गुणनखंड प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे और 13 को यदि दोबारा लिखे जाएंगे तो यह संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे। और यदि हमें यहाँ पर इसके गुणनखंड में 13 एक बार और मिला होता है, तो ऐसी दशा में क्या किया जाता है, तो यदि ये संख्या दोनों संख्याओं में है तो क्या किया जाता है, जिसकी घात हाईएस्ट होती है उसे ही लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर 13 की 2 पार होता तो हम यहाँ पर 13 एक बार और हमें लिखना पड़ता। अर्थात यहाँ पर 13 एक ही बार है तो 13 एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 2 गुणे 13 गुणे 7, और यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें 182 प्राप्त होगा। और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, इन गुणनखंड के रूप में इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हुआ है उन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। अर्थात इन दोनों गुणनखंडों में 13 दोनों संख्याओं में है, तो हम यहाँ 13 इसके एचसीएफ में हमें 13 प्राप्त हुआ। अब हमें प्रूव करना है यदि इन दोनों संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जो इनका एलसीएम और एचसीएफ है उनको यदि मल्टीप्लाई करें इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर दी गई संख्याएं 26 और 91 का मल्टीप्लाई करें और हमें एलसीएम एचसीएफ के रूप में 182 और 13 प्राप्त हुआ। अब 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2366 मिलेगा, और वहीं 26 और 91 का मल्टीप्लाई 2366 प्राप्त हुआ। अर्थात यह पूरा प्रूव हुआ कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, और यह एक फार्मूला होता है। और यह फार्मूला तभी काम करता है जब हमें सिर्फ 2 संख्या दी हैं। यदि यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई होती तो यह फार्मूला नहीं बड़ा काम करता।